हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसमें क्या क्या सेफ्टी होती हैं और इनके पार्ट्स के नाम। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग कम वोल्टेज में किया जाता है, जैसे 440 वोल्ट, जिसको हम LT लो टेंशन भी बोलते हैं। ये ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से सर्किट और उपकरण की सुरक्षा करता है। टाइप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो दो तरह से ये होता है। पहला है हमारा MDO मैनुअली ड्रॉ आउट, दूसरा होता है EDO इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट। MDO में हम इसको एक लीवर के थ्रू ऑपरेट करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और EDO में हम इलेक्ट्रिकली इसको ऑपरेट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकली ही सारी चीजें होती हैं, मोटर लगी होती है, क्लोजिंग कॉइल होती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगी होती हैं। ये इसका फ्रंट फेसिया है कि बाहर से किस तरह का ACB दिखता है। अलग अलग कंपनी के ACB अलग अलग तरह से दिखते हैं। पार्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें कई तरह के पार्ट्स हैं जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमरी आइसोलेटिंग और जॉ कॉन्टैक्ट्स। इनको प्राइमरी इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले लाइव इलेक्ट्रिसिटी पार्ट से यही कनेक्ट होते हैं जब हम ब्रेकर को रैक इन करते हैं। जॉ कॉन्टैक्ट भी इनको बोलते हैं। इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे। इसमें लिखा हुआ है आउटपुट जॉ कॉन्टैक्ट्स और इनपुट जॉ कॉन्टैक्ट्स। एक के थ्रू बिजली इन होती है, दूसरे से हमारी सप्लाई ऑन होने पर आउट होती है। SIC सेकेंडरी आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट AC की साइड वॉल पे लगे होते हैं और इनका उपयोग कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका ब्रेकर जब ऑन होता है तो ऑन का इंडिकेशन जो आता है वो इन्हीं के थ्रू आता है, और आपके जो ब्रेकर के अंदर अंडर वोल्टेज और शंट रिलीज लगी होती हैं उनको भी सप्लाई इसी के थ्रू मिलती है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, ये इसको हम रिलीज बोलते हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा, कहीं पर रिले लिखा होता है, कहीं पर रिलीज लिखा होता है। तो रिले और रिलीज दोनों अलग अलग होती हैं। बेसिकली रिले वो होती है जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सप्लाई या हमें कमांड देती है, और रिलीज वो होती है जो मैकेनिकली ब्रेकर को खुद ट्रिप कराती है। तो ये रिलीज जो है ब्रेकर में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट में उसका प्रोटेक्शन करती है। मूविंग एंड फिक्स आर्किंग कॉन्टैक्ट। ब्रेकर में बेसिकली दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, एक आर्किंग और एक मेन। आर्किंग कॉन्टैक्ट का काम होता है कि मेन जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आर्किंग से बचाना। बेसिकली जब भी हम ब्रेकर को ट्रिप करते हैं तो सारी की सारी आर्किंग जो है ब्रेकर के, जो ये आप देख रहे हैं आर्किंग कॉन्टैक्ट, इसी में होती है, सो दैट कि इनके जो ये आप देख रहे हैं मेन कॉन्टैक्ट हैं इनमें कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई आर्किंग ना हो। आपको यहाँ पर कुछ हल्के से ये मार्किंग भी दिखाई दे रही होगी इनमें। मूविंग एंड फिक्स कॉन्टैक्ट। अगर फिक्स कॉन्टैक्ट की बात करें या मूविंग कॉन्टैक्ट की बात करें, जो जिनको हम मेन भी बोलते हैं, मेन, मूविंग एंड फिक्स कॉन्टैक्ट, बेसिकली ये वही कॉन्टैक्ट हैं जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्योंकि जब भी हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे ये मेन कॉन्टैक्ट ही कनेक्ट होते हैं, और ट्रिपिंग के टाइम पे हमारे जो आर्किंग कॉन्टैक्ट ये आप देख रहे हैं ये कनेक्ट होते हैं, और इनमें स्पार्किंग होती है और ये मेन कॉन्टैक्ट को बचा लेते हैं। इसमें लिखा भी है मेन मूविंग कॉन्टैक्ट, मेन फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। ये मूव होते हैं, ये पार्ट मूव होता है और ये पार्ट हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए हम इनको मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट बोलते हैं। चार्जिंग मोटर। चार्जिंग मोटर बेसिकली स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए होती है, क्योंकि स्प्रिंग की टेंशन जो होती है उसी से हमारा ब्रेकर ऑन होता है और ऑफ भी होता है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं आप, सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्टेज AC से ये रन करती है। नो लोड RPM इसके 18,000 है। फुल लोड RPM यानी कि जब ये लोड में चलती है तो 10,000 RPM है। फुल लोड एम्पेयर की बात करें तो 200 वोल्ट एम्पेयर। आर्क शूट। बेसिकली आर्क शूट का जो काम होता है वो, जब हम ब्रेकर को ट्रिप करते हैं तो उस टाइम पे एक आर्क प्रोड्यूस होती है ब्रेकर के अंदर। आपने देखा होगा जब भी हम स्विच को भी ऑन ऑफ करते हैं अपने घर के अंदर, गीजर का स्विच ऑन ऑफ करते हैं जो जिसमें हैवी लोड होता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक आर्किंग प्रोड्यूस होती है, चिंगारी निकलती है। तो वहां पर थोड़े कम रेशियो में चिंगारी निकलती है, लेकिन यहाँ पर लोड ज्यादा होता है क्योंकि ये बेसिकली 800 एम्पर से लेके
6300-6400 एम्पेयर तक ब्रेकर आते हैं, तो वहां पर आर्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो उस आर्क से पैनल के अंदर या एसीबी के अंदर कोई आग ना लगे, उसको बचाने के लिए ये जो आर्क शूट्स आप देख रहे हैं 4 लगे हुए हैं ग्रीन कलर की, इसमें मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, ये उस आर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। जब हम एसीबी को ट्रिप कमांड देते हैं उस वक्त जो स्पार्किंग होती है ये उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर खत्म कर देता है ताकि पैनल के अंदर आग ना लगे। तो होपफुली आप इसे समझ रहे होंगे। मेन स्प्रिंग जो अभी आपको मैंने इससे पहले सेकंड स्लाइड में आपको दिखाई थी एक मोटर, वो इसी स्प्रिंग को चार्ज करती है सो दैट कि ब्रेकर जब ऑन करें तो स्प्रिंग से उसको टेंशन मिले और ब्रेकर ऑन हो जाए, तो इसको मेन स्प्रिंग बोलते हैं। फ्लैग इंडिकेशन फॉर ऑन ऑफ एंड स्प्रिंग चार्ज डिस्चार्ज, आपने ब्रेकर में इस तरह से इंडिकेशन दिखे होंगे, इसमें ऑन और ऑफ का इंडिकेशन है, ग्रीन कलर से ऑफ दिखाया है और रेड कलर से ऑन दिखाया है। तो इससे हमारा ब्रेकर को ऑन ऑफ का ये इंडिकेशन है, जब ब्रेकर ऑन होगा तो ये जो रेड इंडिकेशन है ये ऊपर आ जाएगा सो दैट कि आपको दिखाई देगा कि ब्रेकर आपका ऑन है। सेकंड इंडिकेशन है आपका स्प्रिंग का, येलो दैट मीन्स स्प्रिंग आपका चार्ज है, ब्लैक इंडिकेशन शो करता है आपका स्प्रिंग डिस्चार्ज है। टेलीस्कोपिक रेल, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक रेल, इसी में हमारा जो ब्रेकर होता है रैक इन और रैक आउट होता है। अंडर वोल्टेज एंड शंट रिलीज, शंट रिलीज की अगर बात करते हैं तो शंट ट्रिप डिवाइस एक सर्किट ब्रेकर में एक वैकल्पिक सहायक उपकरण है जो शंट ट्रिप टर्मिनल पर बिजली लागू होने पर यांत्रिक रूप से ब्रेकर को ट्रिप कराता है। बेसिकली आपको बताना चाहूंगा, शंट रिलीज ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए ही इस्तेमाल करी जाती है। जब भी हमारे ब्रेकर में कई तरह की, आपने देखा होगा कई तरह की रिले लगी होती हैं, अंडर वोल्टेज होती है, ओवर वोल्टेज होती है, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, बहुत तरह की रिले लगी होती हैं। तो जब भी वो रिले किसी भी फॉल्ट से ऑपरेट होती हैं तो बेसिकली वो इस शंट को ही कमांड देती हैं, और ये शंट जो है रिले नहीं है, ये रिलीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिलीज हमेशा खुद ट्रिप करवाती है और रिले उसको कमांड देती है। तो हमारे ब्रेकर में कोई भी जो रिले लगी होती हैं वो जब भी कमांड देती हैं तो इसी शंट को देती हैं और ये ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। सेकंड है आपका अंडर वोल्टेज रिलीज। अंडर वोल्टेज रिलीज का काम है कि मेन सप्लाई उपलब्ध नहीं होने पर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंडर वोल्टेज रिलीज ब्रेकर को ट्रिप करा देता है जब सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से नीचे होती है। बेसिकली आपका, आपने देखा होगा जब भी पावर सप्लाई कट होती है तो आपका ब्रेकर जो है ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, तो वो ये अंडर वोल्टेज ही उसको ट्रिप करवाती है, ये भी एक तरह की रिलीज है। क्लोजिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल जो है जब हमें ब्रेकर को टीएनसी, जैसे आपने देखा होगा ट्रिप न्यूट्रल क्लोज का एक स्विच लगा होता है जिसको हम टीएनसी बोलते हैं, जब हम उससे ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो कमांड मिलती है इसी को मिलती है जिसको हम क्लोजिंग कॉइल बोलते हैं। और ये ब्रेकर को दूर से चालू करने के लिए क्लोजिंग कॉइल का उपयोग किया था। दूर का मतलब होता है, आपने कई बार देखा होगा कि पैनल आपका लगा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह पे और वहां से 100 मीटर दूर आपका ऑन ऑफ पैनल है, तो इस तरह के जिसको हम रिमोट भी बोलते हैं, तो रिमोट कंट्रोल के तरह यूज करने के लिए भी हम क्लोजिंग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ब्रेकर के पास ना जाना पड़े। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।